मौलाना का सीएम योगी पर भड़काऊ बयान। सीएम योगी की मां पर अमर्यादित टिप्पणी। देश का माहौल खराब करना चाहते हैं मौलाना। सीएम योगी की मां के लिए ऐसी गंदी भाषा। दोस्तों नमस्कार। क्या एक मौलाना की इतनी हैसियत हो सकती है कि उसके पीछे यदि कोई राजनीतिक ताकत ना जुड़ी हुई हो तो किसी राज्य के चुने हुए जनता के प्रतिनिधि राज्य के मुख्यमंत्री की मां तक को गाली दे दे? क्या सीएम योगी की मां को गाली देने की हैसियत इस मौलाना ने कहां से जुटाई है? आज यदि भारत में कुछ घटनाओं को लेकर के कुछ सिरफिरे मुसलमानों को यदि निशाना बनाया जाता रहा है तो उसके पीछे ये इस तरीके की कुंठित मानसिकता वाले मौलाना भी जिम्मेदार हैं। इन मौलानाओं ने न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है बल्कि ये देश में अशांति भी फैलाने का काम करते रहते हैं। ये मौलाना जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा शैली का इनका रवैया रहता है, ये कहीं ना कहीं इस समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम करते हैं, या यूं कहें कि क्या इन मौलानाओं ने ही देश में सांप्रदायिकता बढ़ाने का ठेका ले लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री की मां को लेकर के इस तरीके की बातें करना कहां से इनके संस्कार हैं? जो अपनी माता को इतनी पूजनीय मानते हैं तो फिर दूसरे की मां को गाली कैसे दे सकते हैं मौलाना? और आखिरकार जिस जलसे में ये अपना स्पीच देते हैं, क्या वहां पर इनको सुन रहे बैठे हुए लोग इतनी भी उनमें सोचने की शक्ति नहीं है कि इस तरीके के मौलानाओं को यदि इस तरीके की भाषा शैली का ये इस्तेमाल करें तो उन्हें उनका बायकॉट होना चाहिए, उन्हें यहां पर उनकी औकात दिखानी चाहिए। दरअसल आपने जिस तरीके से देखा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक ये बवाल उत्पन्न हो गया है, सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें बिहार के मौलाना सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की मां के गोश्त की बात कर रहे हैं। उनका निशाना सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं है बल्कि पूरा हिंदू समाज भी दिखाई देता है। जी हाँ, हाल ही में बिहार के एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के लिए कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो अब तक दिखाया नहीं जा सकता है। जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करता हुआ मौलाना नजर आ रहा है, तीखी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। तमाम लोगों का यह कहना है कि इस तरीके के लोगों को सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। आपको बताते चले कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल एक धार्मिक सभा के दौरान उस मौलाना ने भाषण देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे दिया है। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको सुनकर आम लोग हैरान रह जाएंगे। मां के गोश्त की बात तक करता हुए ये मौलाना नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके खिलाफ बेहद आपत्ति जताई है और इस वीडियो की और इस मौलाना के इन शब्दों की कड़ी निंदा की गई है। कई लोगों ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी भी मां या परिवार को निशाना बनाना पूर्णतः गलत है। क्या ये मौलाना ये भूल गए हैं कि ये जिस ज्ञान की बातें बताने का दावा करते हैं वहां पर कितनी कुरीतियां हैं? क्या उनको खत्म करने का कभी इन्होंने प्रयास किया है? भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये केवल मुख्यमंत्री का अपमान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदू समाज की मर्यादाओं का भी अपमान किया गया है। दरअसल बीजेपी नेताओं का सीधे तौर पर कहना है
कि हमारा देश संविधान और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी से चलता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी की मां या परिवार के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। उन्होंने मांग की कि इस मामले पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इस मौलाना के ठिकानों पर क्या बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने इस बयान की आलोचना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा कि किसी भी व्यक्ति की मां का अपमान करना भारतीय संस्कृति के पूर्णतः खिलाफ है। इस पूरे विवाद के बाद कई जगह पर शिकायतें दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज करने की भी बातें सामने आई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कानूनी जांच शुरू हो गई है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर जो मौलाना ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है भारत में राजनीतिक बयानबाजी अक्सर तीखी हो जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में नेता और सार्वजनिक व्यक्तियों के परिवारों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई। ये लोकतांत्रिक संवाद के लिए ठीक संकेत नहीं माने जाते। इस तरीके से ये मौलाना जिस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, क्या एक बार भी ये देखते हैं कि जिस इस्लाम को ये सबसे बेहतरीन और सबसे सुलझा हुआ एक मजहब बताते हैं, एक धर्म बताते हैं, एक पंथ बताते हैं, क्या उस इस्लाम में जो कुरीतियां मौजूद हैं उन कुरीतियों के खिलाफ कभी ये बोलने की हिम्मत करेंगे, हिमाकत करेंगे कि इतनी औकात इन मौलानाओं की है जो दूसरे धर्मों पर टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन अपने घर में किस तरीके से आग लगी हुई है, अपने घर में किस तरीके से रायता फैला हुआ है, क्या उसको समेटने का, उसको ठीक करने का प्रयास कभी इन्होंने किया है? जी नहीं, क्योंकि इनकी धार्मिक दुकान यदि उस गंदगी को साफ करने में ये जुट जाएंगे तो इनकी धार्मिक दुकान बंद हो जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों, हजारों ऐसे मौलानाओं के वीडियो सामने आते हैं जो सिर्फ इस्लामिक सोच को ही दुनिया की सबसे बेहतरीन सोच बताते हैं। हाल ही में जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनातनी देखने को मिल रही है, इन्हीं मौलानाओं ने ये मजम्मत की कि खामनेई को गलत तरीके से मार दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक हिंदू संत जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्या उसकी मां को गाली देना तर्क संगत है? क्या उसका नाम लेकर के गोश्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करना इन मौलानाओं की व्यक्तिगत और एक मानवीय जिस दुआई की बात करते हुए नजर आते हैं कि हम मानवता को मानते हैं, क्या यही इनकी मानवता है? आखिरकार इन मौलानाओं ने क्यों इतना जहर इस्लाम संप्रदाय को मानने वाले लोगों के जहन में भर दिया है, जिससे इनकी मानसिकता और मर्यादा लगातार गिरती जा रही है? व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेद दूसरा विषय है, लेकिन भारतीय संस्कृति में जिस तरीके से मां को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, ऐसे में किसी व्यक्ति की चुने हुए मुख्यमंत्री की मां के लिए इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ये मौलाना करते हुए नजर आएंगे। और इनको सुन रहे जो लोग हैं, क्या वो भी इसी कुंठित मानसिकता के हैं कि जो इनका बॉयकॉट नहीं कर सकते? देखना दिलचस्प होगा कि इस विषय को लेकर जो एक बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है, सामाजिक विषय भी, हिंदुओं की आस्था का विषय भी बन गया है, प्रशासन किस तरीके से गंभीरता के साथ इस मामले पर कार्रवाई करता हुआ नजर आता है और किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सख्त कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना।